नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपका खुद का यूट्यूब चैनल अदर वर्ल्ड सोनार बांग्ला। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान चुके होंगे, आज एक विशेष फूल के ऊपर डिस्कस होगा। हालांकि मैं इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, लेकिन जब भी बरसात का मौसम आता है तो मिट्टी इतर रजनीगंधा के फूल या पचूली के ऊपर मैं रिव्यू देता हूँ, क्योंकि इस टाइम मुझे ये सब लगाना सबसे पसंद होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इस टाइम बरसात के टाइम मेरे यहाँ बंगाल में कोलकाता में, मैं कोलकाता एयरपोर्ट में रहता हूँ, दमदम कहते हैं इस जगह को। यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर एक बागू कह के जगह है, शिखरपुर। उधर इतना रजनीगंधा का कल्टीवेशन होता है दोस्तों। इस बार तो नहीं जा पाया क्योंकि लॉकडाउन के वजह से अभी मैं घर में हूँ, लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है दोस्तों। पूरा बगीचा होता है, पूरा खेत होता है जिसमें धान की चाष होता है, मतलब वो क्या कहते हैं, पैडी जिसे कहते हैं, या आपका कुछ मतलब दूसरा कुछ जो खेती होता है, उससे ऊपर वो फूलों का खेती होता है। सफ़ेद सफ़ेद रजनीगंधा फूल, और शाम का टाइम इतना महकता है दोस्तों, इतना महकता है, बस कुछ उसमें कहने का जगह नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा आज रजनीगंधा इत्र के ऊपर आलोचना होगा, उसके ऊपर चर्चा होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आज गुरु पूर्णिमा है और मेरे सभी गुरुजन जो हमें शिक्षा दिया है, मुझे बड़ा किया, मेरा हिस्ट्री टीचर सभी लोग, प्रोफेसर BM आत्रेय मैडम, और सबसे बड़ी बात मेरा कौशिक सर जो मुझे स्कूल लाइफ तक मुझे पढ़ाया था, मेरा एस्ट्रोलॉजी टीचर सोमनाथ चक्रवर्ती, बागची बाबू, स्वर्गीय तरुण दत्ता जी, और मेरा जो पैरानॉर्मल सोसाइटी है, आप जानते होंगे, वहाँ का मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ, सोमेन रॉय, वो भी मेरा गुरु है। और दोस्तों, इस परफ्यूम के फील्ड में मेरा बहुत सारा गुरु है, लेकिन जिसके लिए मैंने चैनल बनाया, जिसके ऊपर प्रभावित होकर बनाया, वो सच जो है देखिए, उनके साथ मेरा एक दो बार में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था एक खस के ऊपर, लेकिन हाँ, मेरा जानकारी भी सही नहीं था, हो सकता है। देखिए दोस्तों, मेरा इस फील्ड का एकमात्र गुरु है निखिल सर, परफ्यूम गुरु जिसे आप लोग कहते हैं, लेकिन मैं उसे गुरु मानता हूँ मन से, और मैं शिक्षक भी मानता हूँ, क्योंकि उनका वीडियो मैंने जब देखा था तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं भी तो वीडियो बनाता हूँ, मैं भी वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन उस टाइम मैं उतना भी समृद्ध नहीं था। तो अभी देखिए, बिजनेस भी मेरा हो गया, और मेरा जितना भी इनकम हो रहा है, सबके आभारी तो उनके मतलब निखिल सर के ऊपर रहना ही होगा, क्योंकि उनके लिए ही हम लोग पैशनेट हुए। हम लोग ऐसे सब भटके हुए थे, लेकिन आज एक ग्रुप हो गया। और दोस्तों, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो सभी को आभारी होऊंगा। एक्चुअली मुझे अतर में जो नशा आ गया है अभी, उसके लिए मेरा एक स्टूडेंट था मतीन कह के, मैं तब उसको 11 में पढ़ाता था। मैं खुद तब 12 पास किया था, बस फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में। तो मेरे भाई था, वो भी 11 में पढ़ता, उसका दोस्त था, तो उन्होंने मुझे गुलाब का इत्र दिया था। उनके जो दादाजी है वो हज गए थे, तो हज से लेकर इधर दिए था, नेचुरल था दोस्तों। हालांकि वो हसैन वाला ही था, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। फिर उसके पीछे मैं भागता रहा। फिर मेरा दूसरा गुरु बने मेरे पिताजी। उन्होंने यहाँ बड़ा बाजार का जो दुकान का मैंने रिव्यू दिया था, वो लोग सारा लोग केमिकल बेचते हैं, वो लोग कह भी देता है, क्योंकि क्वार्टर तोला का इत्र वो लोग 50-100 रुपया में बेचता है। तो उन लोगों के पास जब मेरे गुरुजी मतलब मेरे पिताजी लेके गए थे, तो तब मेरे पिताजी उनसे परिचित किया। तो इस फील्ड का मेरा पिताजी भी गुरु है। हालांकि वो मेरा तबला टीचर भी है, और मेरा जो श्रीखोल टीचर है हरे कृष्ण हलदर जी, और मेरा ड्रम्स का जो टीचर है फॉसिल्स बैंड का तन्मय दा को बहुत बहुत श्रद्धा को, सब टीचर को। फिर उस वहाँ बासा कह के काका था, मतलब उसका पुराना नाम बासा कहते थे लोग। तो उनके साथ मेरा परिचय हुआ, वो भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। फिर अल्ताईवा के पास में गए, अल्ताईवा का काका जी मुझे सिखाया। अभी तो देखिए बहुत सारा लोग, जैसे दीपक जी अमरनाथ मिश्रा वाला, दीपक जी कनौज का, रचित जी, तौसीफ भाई, मीना परफ्यूमरी का, सब लोग अभी मेरा टीचर है। और इस फील्ड में मैं ऐसे ही आया था, बिजनेस करने के लिए नहीं। और मेरा बिजनेस का टीचर है राहुल बनर्जी, राहुल दा, और बोसीराड में है। और साहिल भाई भी मेरा टीचर है, क्योंकि उससे मैं प्रभावित हुआ। और सब लोग मेरा टीचर है। कौशिक भी मेरा टीचर है, कौशिक भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक्चुअली इन सभी के ऊपर जो टीचर को मैं अभी श्रद्धा निवेदन करूंगा वो है निखिल सर, इस परफ्यूम के दुनिया में। क्योंकि मैं इत्र लगाता था, तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं लगाता था, लेकिन जब मेरा एक्चुअली मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ दोस्तों, तब मेरा ज़्यादा फ़ोन नहीं था। वो
कीपैड वाला फ़ोन था। जब एंड्रॉयड फ़ोन आया फिर मैंने यूट्यूब चैनल यूट्यूब से देखा निखिल सर को, बहुत मज़ा आया। फिर मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो तब थोड़ा बहुत सिंथेटिक नेचुरल अभी देखिए लोग का डिमांड बढ़ा, आप लोग कहाँ के चलो ठीक है दे दो। फिर मैं इस फील्ड में अंदर घुस गया, मेरा रिलेशन बढ़ गया, रिलेटिव्स हो गया, सब लोग कनौज में रिलेटिव्स हो गया। फिर इस बिज़नेस को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे लोग मुझसे ले रहे हैं, संतुष्ट भी हो रहा है। वो लोग सभी मेरा गुरु है। और 100% ग्रुप में उमेर भाई, एनन मस्क कह के एक पाकिस्तानी दादा है वो भी, और सभी लोग मेरा गुरु है दोस्तों। आप सभी लोग मेरे गुरु हो, इसलिए सब गुरु को मेरा दिल से प्रणाम। निखिल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन क्या करें, किसी को सम्मान देना भी चाहिए, वही इंसानियत है। और मेरे पिताजी माताजी, मैं मेरे गुरु से यही सीखा हूँ। रजनीगंधा इत्र क्या होता है दोस्तों? रजनीगंधा मीन्स एक सफ़ेद कलर का फूल होता है, देख सकते हो आप लोग, और इसे इंग्लिश में ट्यूब रोज कहते हैं। बहुत ही मनमोहक खुशबू होता है इसके ऊपर। हालांकि मैंने बहुत सारा वीडियो दिया, लेकिन आज मैंने खुद लगाया हूँ और बहुत मज़ा दे रहा है, मीठा मीठा खुशबू। उसके ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। बरसात के टाइम में घास गत्रियो जो फूल होता है, मतलब ऐसे आप कह सकते हो, वन टाइप ऑफ बम्बूज जो है उस गोत्र का, उस स्पीसीज का एक फैमिलियर है, लेकिन वो छोटा है और बहुत ही अच्छा फूल होता है दोस्तों। हमारे बंगाली शादी में रजनीगंधा का फूल मस्ट, मतलब ऐसे आप कह सकते हो मस्ट। पूजा में हम लोग रजनीगंधा फूल यूज़ करते हैं और घर को सजाने के लिए इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इसका खुशबू की बात करें दोस्तों, बहुत ही मनमोहक होता है। जैसे मोतिया में जितना ना शार्पनेस है, इसमें उससे भी बढ़कर शार्पनेस है, और भी मीठा, और भी फ्रेश, और भी शार्प, और भी पोलाइट, और भी तीखा कह सकते हैं आप लोग, लेकिन स्ट्रांग नहीं होता। देखिए जो सिंथेटिक रजनीगंधा है, मैंने खासकर सूंघा है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन मेरा जो है पूरा नेचुरल है दोस्तों। ये इत्र बेस में है। इसमें आपको 2 फॉर्मेट मिल जाएगा। एक है संदल बेस माने संदल के ऊपर जिसको बिठाया गया है, डिस्टिलेशन को डिस्टिलेशन कह सकते हो आप, हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रोसेस से। और रजनीगंधा का डिस्टिलेशन देखिए खासकर अगर हो सके कनौज में लोग कर सकते, कहीं भी कर सकते, लेकिन मैंने खासकर उड़ीसा से मंगवाया हूं दोस्तों, संदल बेस और नॉन संदल बेस। जो संदल बेस है दोस्तों उसका प्राइस है 500 रुपया क्वार्टर तोला, मतलब 1 तोला 2000 रुपया। और जो नॉन सैंडल है दोस्तों वो 350 रुपया क्वार्टर तोला, मतलब 1400 रुपया 1 तोला। और मेरे पास इसका रू है। ऐसे आप मान लीजिएगा जो हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रोसेस वो नहीं है, एक्चुअली एक अलग प्रोसेस होता है, CO2 एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इससे मेरा फ्रांजीपानी का भी ऑयल है, और क्या कहते हैं वो चंपा का भी रू है। चंपा का अतर अलग है, रू अलग है। रू मतलब इसे आप एब्सोल्यूट कह सकते हैं, वन टाइप ऑफ रू ही हुआ। तो मेरा ऐसा चंपा का भी है आपका, और क्या है, और फ्रांजीपनी है, और रजनीगंधा का भी हो। मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो थोड़ा कॉस्टली है दोस्तों। मेरे पास जो है, हालांकि वो ऐसा कुछ क्वार्टर तोला 3 से 3500 आसपास होगा जो रू, मतलब उससे आप अगर चाहो घर में तो कम से कम मेरे हिसाब से 100 ग्राम इत्र बनवा सकते हो, नहीं तो 50 ग्राम तो आराम से दोस्तों। तो मेरा ये एकदम मेरा पूरा परफेक्ट है। इसे आप अतर की जगह यूज़ कर सकते हो, अतर से। देखिए दोस्तों मीठा खुशबू है और लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा नहीं है। अभी मैंने हाल फिलहाल ऐसा कुछ आधा घंटा 45 मिनट्स पहले लगाया था। अभी स्किन से एक हल्का खुशबू आ रहा है। अगर आप शर्ट में लगाएंगे, कॉटन कपड़ा पहनना होगा सबसे बड़ी बात। और इस बरसात के टाइम वेदर फ्लैक्चुएशन रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इत्र लगाना चाहिए, और इससे हम लोग का सेल भी बढ़ता है, इसलिए कह रहा हूँ। और दोस्तों, और बहुत ही मज़ेदार है। ये तो सैंडल बेस है दोस्तों, और बहुत ही फ्रेश है इसका खुशबू। और इसका ज़्यादा चेंज नहीं होता खुशबू, क्योंकि कोई भी फूल ज़्यादा चेंज नहीं होता। एक तो देखिए वो हर्ट था, थोड़ा हल्का हो गया है, अभी मीठा खुशबू दे रहा है, मज़ा दे रहा है हल्का सा। और वो भीनी खुशबू आप कह सकते हो। कोई भी नेचुरल चीज़ आप सिंथेटिक से कंपेयर मत कीजिएगा, वो एक केमिकल कंपाउंड होता है। हालांकि वो भी ख़राब नहीं होता अगर कुछ अच्छे प्राइस से आप खरीदे, अच्छे ब्रांड से कुछ खरीदे। जैसे आप लोग अजमल प्रेफर करते हैं, मैं नीमत 96 प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो सस्ते में अच्छा केमिकल देते हैं दोस्तों। अलनाइम का भी अलनाइम भी अच्छा है, लेकिन मुझे नीमत 96 729 शाही सीरीज़ अच्छा लगता है दोस्तों। और नेचुरल का एक मज़ा क्या है दोस्तों, एकदम फूल जैसा ही खुशबू होता है। हाँ, एकदम फूल जैसा, मतलब जब आप रजनीगंधा का फ्लावर एक साथ सूंघिएगा तो जो खुशबू है वो, मैं एक स्वाइप फिर भी लगाऊंगा। और इसका
थोड़ा योलिश टाइप का, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा चल जाएगा। आप वाइट कपड़े में भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। दोस्तों क्या बताएं, मतलब कैसा खुशबू, देखिए एक शार्प फ्रेश मीठा, और उसके साथ आप ऐसे कह सकते हैं जब पेड़ा होता है ना, पेड़ा में मुझे बहुत खाने पीने का शौक हूँ। मैं मथुरा जब गए थे, आप मानोगे या ना मानोगे, आगरा में जब गए थे एक दिन रात में बस 1 किलो पेड़ा ही खा लिया, लेकिन डाइजेस्ट हो गया क्योंकि मैं सुबह उठ के त्रिफला पीता हूँ दोस्तों। त्रिफला आंवले की हड्ड की बहरा, उस हरड़ जो कहते हैं उसका जो पाउडर, उसको मैं भिगो के रखता हूँ और सुबह उठ के खाली पेट पी जाता हूँ, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो सकता है। वो पेड़े वाला खुशबू मुझे अब मिल रहा है दोस्तों, एकदम मीठी और क्रीमी, बहुत क्रीमी है। हाँ, वो दूध का जो मलाई का खुशबू, जो जब दूध मलाई जल जाता है, थोड़ा जो दूर से जो खुशबू आता है, जैसे आप कोई चाय के ट्रेडिशनल दुकान में जो बड़ा सा बर्तन में दूध को पका रहे तो साइड में थोड़ा लग जाता है, उसका खुशबू ऐसा दे रहा है दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अब से मैं वो कह सकता हूँ कि 45 मिनट से 1.5-2 घंटा तक टिक सकता है, और इसके बाद में वो स्किन नोट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो कभी नहीं होता, कुछ भी स्किन नोट हो जाएगा। लेकिन और सबसे बड़ी क्या है ना, हम लोग जब पूजा करते हैं ना, पूजा में जो खुशबू इस्तेमाल होता है, जैसे माता जी को या आप शिव भगवान जो भी मूर्ति में आप विश्वास करते हो, जब आप फूल चढ़ाते हो तो उस फूल का जो खुशबू, मिली जुली खुशबू, एक इंसेंसी सा खुशबू भी हल्का हल्का आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। मतलब इसे पहले एक बार कोशिश कीजिए लेने का, ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि एक जैसे मैं जितना जानता हूँ बहुत सारे लोग जो लिया है वो ज़्यादा परिमाण लेने का ख्वाहिश रखते हैं, जैसे सोम सा अभी दमदम में है मेरा दोस्त। लेकिन दोस्तों देखिए, जो लोग नए ले रहे हो ना, क्वार्टर तोला लीजिए, लेकिन संदल में लीजिए, क्योंकि बहुत नाजुक फूल होता है, बहुत हल्का होता है, तो ज़्यादा उसका खुशबू, एक फूल ज़्यादा महकता भी नहीं है। हालांकि है बहुत शार्प, बहुत ही तेज़दार खुशबू, लेकिन क्या है दोस्तों, इत्र में जब होता है उसका प्रोफाइल अलग हो जाता है। उसको पानी में उबलाया जाता है, फिर उसमें भी वो भी तो एक नेचुरल केमिकल है, उसमें भी चेंज होता है दोस्तों, उसमें जो मॉलिक्यूल होता है वो सब चेंज होता है। तो पूरा देखिए, आप ऐसे कह सकते हो कि जो रजनीगंधा का जो फूल है उसके साथ इसका सिमिलरिटी ऐसे कुछ 90% टू 100%, मतलब 90% इसका हो तो नेचुरल फूल 100% ऐसा। लेकिन बहुत बढ़िया चीज़, और सबसे बड़ी बात कीमती चीज़, लोग डिस्टिल नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, उड़ीसा के दादा है, उनसे मैं केवड़ा चंपा का ये सब डिस्टिल करवाता हूँ कभी कभार। इस बार एक्चुअली मैं इस बरसात के टाइम उड़ीसा जाने वाला था, लेकिन जा नहीं पाया दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं, उड़ीसा से मैं लेता हूँ वो। और अभी एक नया दादा से भी जुड़ा हूँ, वो भी मुझे रूह केवड़ा भेजे गए। फजल जी को अभी नहीं भेज सके, पीयूष जी को नहीं भेज सके, वो रूह केवड़ा बहुत बढ़िया था, मैंने जितना जाना है। तो ठीक है दोस्तों, आज का रिव्यू बस एक्चुअली रिव्यू देने का ज़्यादा नहीं था। रिव्यू में बाद में दूंगा, बहुत सारा इत्र ब्लेंड मैंने बनाया है, बहुत सुंदर है, आपको दूंगा। एक्चुअली ट्रिब्यूट करना था गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गुरु को। फिर से एक बार सभी गुरु को मेरा सश्रद्ध प्रणाम, और निखिल जी को भी, निखिल सर के लिए हम लोग इधर आए, ये तो मानना ही है दोस्तों। क्योंकि आप अगर हिंदी इंग्लिश कुछ भी चैनल देखोगे तो आप देखिएगा निखिल सर का जो चैनल है वही एक ही चैनल है जिसके बाद हम लोग बना रहे हैं, और भी बहुत सारा लोग है, परफ्यूम रिव्यू इंडिया, यासिर फीड फ्रैग ब्रदर, सब लोग। लेकिन हम लोग उनसे प्रभावित हुआ है। हालांकि एक बात को लेकर उनसे थोड़ा मेरा कुछ खराब हो गया था, उसके लिए तो मैं माफ़ी मांगा था और अब भी मांग रहा हूँ दोस्तों। और हम नहीं चाहते, हम लोग एक ग्रुप बन के रहना चाहते हैं। हाँ, बिजनेस तो मैं कर रहा हूँ, उधर सिकंदर जी भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जिनसे पसंद है उनसे लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे। जैसे जाकिर भाई का भी अच्छा लगे तो जाकिर भाई से लीजिएगा, इसका तो कोई ये नहीं। मतलब हमसे भी बहुत सारा लोग कहते हैं आपका सुपर समामा बहुत अच्छा है, ऊद सुहागा, ऊद वाजिद बहुत अच्छा है, तो उन लोगों का भी कुछ अच्छा है, वो लोग प्रशंसा करते हैं। खराब चीज़ मेरा भी कभी कभार होता है, लोग कहते हैं आपका खराब है, तो वो भी तो सहना होगा बिजनेस के लिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात, आज मैं बिजनेस में आ गया, अभी तो फुल फिल एक बिजनेस हो गया दोस्तों। मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो सबके लिए, सब जिन्होंने मुझे सहायता किया है, सहयोगिता किया है, सबको मन से आभारी। इस फील्ड में सबका नाम लेंगे तो ये वीडियो अभी 2 घंटा चलेगा, ज़्यादा हो गया है। और दोस्तों इसको पाने के लिए मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उधर मेरा एक फेसबुक का ग्रुप है खुशबू की दुनिया, आप उसमें शामिल हो जाइए। और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में संगत.अतर में थोड़ा भूल हो गया दोस्तों, माफ़ कर दीजिएगा। चलिए वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। और मेरा सबसे बड़ा जो गुरु मेरे पिता माता भारत माता, और मैं जिसे मानता हूँ
वो है स्वामी विवेकानंद, परमहंस रामकृष्ण जी। बहुत सारा गुरु है दोस्तों, आप लोग भी मेरा गुरु है। आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। सब अच्छे से रहिए, मिलजुल के रहिए, हंसी मजाकी से रहिए। हालांकि कोरोना क्या है, इंसान अगर सशक्त होगा और कोरोना से भी लड़ने का ताकत मिलेगा दोस्तों। च्यवनप्राश खाना मत भूलिए, हो सके गिलोय और तुलसी इसका प्रचलन कीजिए और कुछ काढ़ा बना के पीजिए। चलिए दोस्तों, इधर वीडियो ख़त्म करते। अगले वीडियो बहुत सारा जानकारी के साथ आएंगे। ये वीडियो एक मुलाकात था, ऐसे सोच लीजिएगा। आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करते। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, खुशबू की जय हो।